प्रेजेंट में 38 साल का होगा। सवाल नंबर 6 देखिए। ए बॉय वॉज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड। एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी उम्र पूछी। एक दोस्त ने अपने दोस्त से उसकी उम्र पूछी, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी एसएससी के सिलेबस में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी में नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो इधर देखो, पहली बार लाइव, ध्यान से समझना कि एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड से उसकी उम्र पूछी। तो क्या जवाब दिया उसने? सीधा सीधा नहीं जवाब देगा, तुम्हारी तरह है। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज will be thrice your age. If the friend's age is 14, then the age of the boy is. Just solve it. This question solve करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन में बोला गया है एक दोस्त ने अपने एक दोस्त से उसकी उम्र पूछी। तो लड़के ने क्या जवाब दिया? द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। तो सपोज यहां पे मुझे एक वेरिएबल मानना ही पड़ेगा। तो सपोज मैंने बॉय की एज को x मान लिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पेपर में तो जैसे जैसे सवाल बोले, है ना, बाई ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते चले जाओ। सपोज बॉय की एज x है, तो क्वेश्चन में बोला है कि मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से, ठीक है। द नंबर यू गेट व्हेन यू सबट्रैक्ट 25 टाइम्स ऑफ माई एज फ्रॉम ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ माई एज। मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से जब तुम मेरी एज का 25 गुना सबट्रैक्ट करोगे, मेरी एज का 25 गुना कितना? 25x घटाओगे, तो जो नंबर आएगा विल बी थ्राइस ऑफ योर एज, वो तुम्हारी एज का 3 गुना होगा। अगर यहां पे दिया है कि फ्रेंड की एज 14 है, अगर फ्रेंड की एज 14 है तो 14 का 3 गुना कितना नंबर आएगा? ये 42 आएगा। आपसे पूछा है लड़के की उम्र, तो क्वाड्रेटिक बन गई। क्या इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो? मोहित बिल्कुल मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है। इस वाले सवाल पे फोकस करो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन से ही बनाऊंगा। एक बॉय से उसकी उम्र पूछी कि उसके दोस्त ने पूछी। तो बॉय ने क्या जवाब दिया? सपोज बॉय की एज x मान ली कि मेरी एज के स्क्वायर के 2 गुने से मेरी एज का 25 गुना घटा लो। तो बेटा जो तेरी एज है ना, तेरे दोस्त की, उस लड़के के दोस्त की जो है, उसके 3 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा। जबकि फ्रेंड की 14 है तो 14 का 3 गुना यानी कि कितना आ जाएगा? 42। हाँ संतोष बिल्कुल। तो आपसे पूछा है बॉय की एज क्या है, लड़के की उम्र क्या है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको ऑप्शन से बनाइए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही मेरा आंसर होगा। पहली बात तो इस टाइप के सवालों में यूनिट डिजिट का विशेषकर यूज करिए। यहां पे यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है। अगर मैं 28 आंसर मानता हूं तो 28 का स्क्वायर 784 और 784 का यूनिट डिजिट 4 और 4 दूनी 8 और 25 इंटू 28 होगा। यहां से यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट का डिफरेंस 8 होगा। मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। अगर मैं 21 आंसर मानूंगा तो यहां से 21 का स्क्वायर इन 441 दूनी 882 और 21 इंटू 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4.5 475। यहां से डिफरेंस लोगे, यहां से डिफरेंस लोगे 2 नहीं आएगा। अगर मैं सी ऑप्शन मानता हूं 14 यहां पे रखोगे तो ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा और 25 इंटू 14 करोगे यूनिट डिजिट 0 आएगा। 2 माइनस 0 2, यहां यूनिट डिजिट 2 ही है। मतलब ये आंसर हो सकता है। 25 लोगे, अगर 25 लोगे तो देखो 25 का स्क्वायर 625 दूनी, यहां पे तुम्हारे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। 25 इंटू 25 625, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 0 में से देखो 10 में से 5 जब हासिल लेके घटाओगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। केवल सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, यही आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मोहन, निखिल, श्याम सभी का आंसर आ रहा है। तो जब भी आप इस तरीके से अटक जाओ क्वाड्रेटिक में तो आप ऑप्शन से उसको सॉल्व कर लोगे। अब कर लोगे ना। सी आंसर है, निखिल का, मोहन का, रागिनी का, देवांशु का, सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। नेट बहुत लगता है, मोहन का, रजनीश का,
जॉय, जॉय नाम है तुम्हारा, 2 हफ्ते से नाम लिवा रहे हो। ऑप्शन वाला तरीका रंजीत को पसंद आ रहा है। हाँ, हिंदी में पढ़कर सवाल लगाएंगे। सॉल्यूशन तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व ही करना है। क्वाड्रेटिक को 42 को इधर ले जाके इसको ब्रेक कर लो फैक्टर में, तो लंबा पड़ेगा। हाँ अमित, समझ में आ रहा है आपको? बेसिक तो ये है कि 42 को इधर ले जाके द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं कोई ब्लॉक नहीं है। ये समझ में आया ऑप्शन वाला तरीका? ये क्वाड्रेटिक तो आपको लिखनी ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना है, एक्स किलो निकालना है, तो 42 को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का 42 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऐसे फैक्टर कर लो, 42 दूनी 84, जिनका प्रोडक्ट तो 84 हो और डिफरेंस कितना हो 25 हो। 42 दूनी 84 और डिफरेंस कितना हो 25 हो, तो सभी को पता है 28 तिया 84 और 28 में से 3 घटाओ 25, तो 25 को ऐसे लिख दोगे माइनस का 28x प्लस का 3x माइनस 42 बराबर 0। ऐसे ब्रेक कर लो, 42 दूनी 84। क्लियर है? चलिए भाई, ऑप्शन से कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का फ्री क्लास। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त बढ़िया प्यारा सवाल है, करने की कोशिश करोगे। ये सब बैंकिंग में भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज बेस्ड वाले। जल्दी से करिए, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। रवि नाम है तुम्हारा, जल्दी, ऑप्शन ट्रिक अच्छा है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए। हाँ फास्ट, 54 और 45, वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को भी आप ऑप्शन से उठा सकते हो। ए कहता है यदि आप मेरी स्वयं की आयु को उलट देते हैं तो आंकड़े मेरी भाई की आयु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए ने यह कहा कि आप मेरी एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो मेरे बड़े भैया की एज आ जाएगी, वह मेरे भाई की एज आ जाएगी, वह निश्चित रूप से मुझसे वरिष्ठ है, जो भाई है उसका जो है उससे बड़ा है, और हमारी उम्र के बीच का अंतर हमारी उम्रों के योग का 1/11 है, और हमारी एजेस के बीच का डिफरेंस जो है, हमारी एजेस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी एज के सम का 1/11 है। तो ए के भाई की आयु क्या है? ए के भाई की आयु आपको बतानी है, ए के भाई की आयु आपको बतानी है। करिए जल्दी से भाई, ऑप्शन करिए चाहे कैसे करिए। बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन करने का ऑप्शन, बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, मुझे बताइए, सॉरी, बंदा ए है, ए ने कहा कि आप मेरी एज के अंकों को उलट दो, अंक जो हैं उनको अलग कर दो, इकाई का धाई का बना दो, धाई का इकाई का अंक बना दो, तो मेरे भाई की एज आ जाएगी। और मेरा जो भाई है, ए का जो भाई है वो एज में ए से बड़ा है, और दोनों भाइयों की उम्र के बीच का अंतर, दोनों भाइयों के एजिस के सम का 1/11 है। तो ए के भाई की एज पूछिए, बताइए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पहले ही देखो कि सपोज ए के भाई की एज 45 है, तो अगर देखो ए की एज के रिवर्स कर दो तो भाई की एज आ जाएगी, भाई की एज के अंकों को रिवर्स कर दो तो ए की एज आ जाएगी, दोनों के एज अंकों को रिवर्स करने से आ जाती है। अगर ए के भाई की एज 45 है तो ए की एज कितनी होगी? 54। भैया ए की एज हो जाएगी 54, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का भाई बड़ा होना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो गया, तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों आंसर नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम ए के भैया की एज 45 लेंगे तो ए की एज 54 होगी, अगर ए की एज 54 होगी तो ए भाई से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। अगर मैं 25 आंसर मानता हूं कि ए के भैया की एज 25 है, तो ए कितने साल का हो जाएगा? 52 साल का। रिवर्स कर दोगे तो ए बड़ा हो गया अपने भाई से, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर या तो मेरे पास बी ऑप्शन है या डी, किसी एक को चेक कर लो। अगर मैं 54 मानता हूं,
अगर मैं 54 मानता हूं, अगर ए के भाई की एज में 54 मानता हूं, तो ए की एज होगी 45। ए की एज कितनी हो जाएगी 45, और ए के भाई की एज कितनी हो जाएगी, ए के भाई की एज हो जाएगी 54। क्लियर है। क्वेश्चन में ये बोला है कि इन दोनों की एज का डिफरेंस, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 साल आ रहा है। दोनों भाइयों की एज के सम का, दोनों भाई यानी कि एक एज 54, एक एज 45 और उसके भाई की एज 54, दोनों भाइयों की एज के सम का 1/11 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आंसर आ जाएगा 45 प्लस 54 होता है 99। 99 का 1/11 कर दीजिए, 1199, तो देखो डिफरेंस 9 आ गया, डिफरेंस 9 आ गया। बात सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब बी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा, बाई ऑप्शन। हाँ शशांक बिल्कुल। ए सेज इफ यू रिवर्स माई एज, ए ने ये कहा कि आप मेरी, इफ यू रिवर्स माई ओन एज द फिगर रिप्रेजेंट माई ब्रदर्स एज। ए ने ये बोला कि आप मेरी एज के डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो मेरे ब्रदर की एज आ जाएगी। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी, ए का जो ब्रदर है वो ए की से सीनियर है, एंड दोनों ब्रदर की एज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस, वो उन दोनों की एज इज 1/11 ऑफ सम देयर, 1/11 ऑफ देयर सम, उनकी एज के सम का 1/11 है। तो ए के ब्रदर की एज आपसे पूछिए, ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ए की एज को ही क्यों मानेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि ए जो है छोटा है, ए का भाई बड़ा है ए से, ठीक है। बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझना, बाय मेथड भी मैं करा देता हूं, गौर से समझना। मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या का यूनिट डिजिट, अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, 10 से डिजिट y है, तो संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10y प्लस x, ये होती है 10y प्लस x। जैसे कि मैं आपसे कहूं 25, 25 को आप कैसे लिखोगे, 25 को लिखते हो 5 और ये 10 इंटू 2, मतलब 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो अगर मैं यहाँ पे ए की एज, जाहिर सी बात है 2 डिजिट में है, ए की जो उम्र है वो 2 डिजिट में है, 2 अंकों में, तो ए की एज को जो हम मान लेते हैं 10y प्लस एक्स मान लेते हैं। ए की एज को क्या मान लेते हैं 10y प्लस एक्स, जहां x यूनिट डिजिट है, y 10 डिजिट है। इतनी बात समझ लो। पार्टनरशिप भी होगा, पार्टनरशिप तो आसान टॉपिक है, पहले इस पे फोकस कर लो। अगर ए की एज ये है तो ए के ब्रदर की एज क्या होगी, ए के भाई की एज क्या होगी, ए के ब्रदर की एज क्या होगी, ए के ब्रदर की एज इसका रिवर्स करने पे आ जाएगी, यानी कि ए के ब्रदर की एज हो जाएगी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, जस्ट अंकों को रिवर्स कर दो, इतना बात तो आपको पता होगा, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में ये बोला है भैया, मेरे क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की एज का जो डिफरेंस है, दोनों भाइयों की एज का डिफरेंस, भैया ए का ब्रदर बड़ा है तो दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10x में से x को हटाओगे 9x, और y में से 10y को घटाओगे 9y आ जाएगा। a का ब्रदर बड़ा है a से, तो दोनों की एज का डिफरेंस ही होगा, दिस में से दिस को घटा दोगे, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 1/11 है, दोनों ब्रदर की एज के सम के। तो 10y प्लस y 11y, x प्लस 10x 11x, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 11y। दोनों की एज के सम का 1/11 है, तो यहां से 9x माइनस 9y बराबर 11 से कि 11 कट जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो 9x माइनस x कितना हो जाएगा 8x, माइनस 9y प्लस y कितना हो जाएगा 10y, x बटे y कितना आ जाएगा 10/8, 5/4, x बटे y की वैल्यू कितनी आएगी 5/4, बोलो हाँ। हाँ, अब परवेज क्वेश्चन पे फोकस करो, क्लियर है। तो यहाँ पे ए की एज ही हो गई, ए के ब्रदर की एज होगी, दोनों की एज का डिफरेंस, उनकी एज के सम का कितना होगा 1/11। तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया, ये अनुपात आ गया एक्स और वाई का, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आई, एक्स और वाई की एज का रेशियो आ गया, एक्स और वाई का रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। देखो ये 5/4 है, ये 10/8 भी हो सकता है, ये 2.5/2 भी हो सकता है, क्लियर है। ये ऐसा कुछ भी रेशियो हो सकता है, लेकिन है 5/4। मुझे बताइए क्या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट कभी पॉइंट में कभी दशमलव में हो सकता है, मतलब ये तो होगा नहीं।
डिजिट जो है हमेशा एक अंक की होती है। डिजिट जो है हमेशा, रागिनी ऑप्शन से बेस्ट है, हमें पता है। डिजिट एक अंक की होती है। अगर मैं 5/4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 अंकों का बन जाएगा। मतलब ये भी नहीं लोगे आप। मतलब एक्स और वाई की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 4, केवल यही वैल्यू पॉसिबल है एक्स और वाई की। इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि डिजिट है, डिजिट इंटीजर होगा। तो यहां पे आपसे पूछे ए के ब्रदर की एज, एक्स 5 रख दो, वाई 4 रखो, 50 + 4 54 हो जाएगा। यही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, गुस्सा ना करो। सवाल नंबर 8 बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देवांशु, सवाल बनाओ आप। ऑप्शन वाला मेथड बेस्ट है, हमें पता है। ठीक है, ऑप्शन से ही करना सबसे सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री भोपाल कम समझ में आ रही, क्यों? एक एज पहले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CI SI भी करवाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहला अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर करो। हैं, दिख रहा है रामदेव मुझे तुम्हारा मैसेज। क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड एबी 48 साल। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। टुडे एबी इज 4 years ओल्डर देन श्वेता। वर्तमान में एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ी है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता इज 4:7। प्रेजेंट में रिया और श्वेता की जो एज का रेशियो है 4:7 है। व्हाट वाज एबीज एज 2 years ago। एबी की एज 2 साल पहले क्या थी? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने, प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड एबी 48। प्रेजेंट में रिया और एबी की जो एज का सम है, वर्तमान में रिया और एबी की एज का सम 48 साल है। टुडे वर्तमान में एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेस्पेक्टिव रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता इज 4:7। प्रेजेंट में रिया और श्वेता की एज का रेशियो, प्रेजेंट में रिया और श्वेता की जो एज का रेशियो है वो कितना है? 4:7 है। 4:7 रिया और श्वेता की एज का रेशियो कितना है? 4:7। क्लियर है। और एबी जो है वो 4 साल ओल्डर है श्वेता से। क्लियर है। एबी जो है 4 साल ओल्डर है श्वेता से। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे एबी की एज 2 साल पहले क्या थी। आप बताइए क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो कि एबी जो है 4 साल ओल्डर है श्वेता से, यानी कि एबी की जो एज है वो श्वेता से 4 वर्ष ज्यादा है। कितनी है? 4 वर्ष ज्यादा है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे एबी की जगह तुम रख दोगे श्वेता की एज प्लस, समझते हैं ना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिया और एबी की एज का सम प्रेजेंट में 48 है, लेकिन एबी के बारे में एक स्टेटमेंट है, रिया की एज 16 होगी। आपसे पूछा है एबी की एज। क्लियर, आपसे पूछा है एबी की एज। अच्छा, 1 किलो 4 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू 28 हो जाएगी। कैसे भी कर सकते हो। 7 की वैल्यू 28 हो गई तो ये एबी कितना? एबी श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी की एज कितनी आ गई? एबी की एज आ गई 32 साल। एबी वर्तमान में 32 साल का है, लेकिन पूछा 2 साल पहले एबी की एज, तो 2 साल पहले एबी कितने का होगा? 30 साल का होगा, 30 इयर्स का होगा 2 साल पहले। ए ऑप्शन आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे ए आंसर बता रहे, मोहन, रीना, रागिनी। आंसर जो 30 साल पहले है, 30 होगा, क्योंकि एबी की एज 2 साल पहले बताने, तो 2 साल पहले एबी की एज 32 में से 2 घटा दो, 30 साल रही होगी। बताइए, क्लियर है। रिया और एबी की एज का सम 48 है, ये बोला गया है। एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी का मतलब रिया प्लस एबी 48 का है। एबी मतलब श्वेता से 4 साल बड़ा, तो एबी का मतलब एस प्लस 4 48। तो यहाँ रिया प्लस श्वेता की एज का सम 44 आ गया। रिया और श्वेता की एज का रेशियो 4:7 है, जबकि उनकी एज का सम 44 है। तो 44 को 4:7 में ब्रेक कर दो तो रिया 16 साल की हो गई, श्वेता 28 की होगी। श्वेता 28 की है तो एबी 28 4 32 का होगा। 2 साल पहले एबी 30 साल का रहा होगा। खत्म। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बना देंगे सभी लोग। नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने है 9, वेरी इजी। क्वेश्चन में बोला है
एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है, पहले मिक्सचर होगा। हाँ दिवांशु कमेंट देख रहा हूं मैं आपका। क्वेश्चन घुमा देते हैं, क्वेश्चन आसान है, बनाइए जल्दी से। गोविंद, सचिन, एबी जो है श्वेता से 4 साल बड़ा है, तो एबी की जो एज है S+4 नहीं हो जाएगी? श्वेता की एज S मान ली, S+4 वो रख दिया मैंने वहां पे। पिक्चर सही है, क्लियर? चलो क्वेश्चन बनाओ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर 9, प्रॉब्लम एजिस। क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो दिवाकर। ठीक है गोविंद, एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो। सवाल जो है 9, 10:13 is the ratio present ages of A and B respectively, and 8:15 is the ratio between ages 10 years ago and B's age 10 years hence. Then what will be the ratio of ages 10 years hence and B's age 10 years ago? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हो छोड़ दीजिए, इस सवाल पे फोकस करो। सवाल नंबर 9 पे, वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो 10:13 है। तो गौर से समझना, गौर से समझना इस क्वेश्चन को। ये है A:B, ए और बी, ए और बी। तो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में ए और बी की जो एज का रेशियो है, वर्तमान में ए और बी की जो एज का रेशियो है वो बेटा मेरे 10:13 है। एज टू बी कितना है? 10:13। 8:15 is the ratio between A's year age 10 years ago and B's age 10 year hence। क्वेश्चन में ये बोला है कि ए की 10 साल पहले की उम्र और बी की प्रेजेंट से 10 साल बाद की उम्र का रेशियो 8:15 है। कितना? 8:15 है। ठीक, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 का है। 10 साल पहले ए की उम्र और आफ्टर 10 ईयर्स जो बी की एज होगी उसका रेशियो 8:15 है। बात समझ रहे हो? क्लियर है? क्यों राम बाबू, समझ में आया कि नहीं? ध्यान से समझना। मतलब 10 साल पहले ए की एज, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले चले जाओगे, ए की एज, ए की एज, और 10 साल बाद बी की एज का जो रेशियो है वो 8:15 है। मतलब अगर ये 8 में सर्कल में बंद कर रहा हूं, मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं 8 है, तो ये कितना है? 15 है। 10 साल पहले, तो ये -10 ईयर, 10 साल पहले ए की एज और 10 साल बाद बी की एज का रेशियो 8:15 है। क्लियर? तो बताइए, आपसे पूछा क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज एज 10 ईयर्स हेंस। क्वेश्चन में ये पूछा है फिर कि 10 साल बाद ए की उम्र, 10 साल बाद ए की उम्र और 10 साल पहले बी की उम्र का रेशियो क्या है। अब बता दो क्वेश्चन कैसे करोगे। 8 ऑप्शन 11 बता रहे हैं, 12:11 बता रहे हैं। क्या आंसर है? सी आंसर बता रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये है छोटा टेक्निकल टफ सवाल, ये कैलकुलेटिव सवालों से ज्यादा डिफिकल्ट है ना। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि वर्तमान में ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 10:13 है। कितना है? 10:13 है। 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का जो रेशियो है वो कितना है? 8:15 दिख रहा है रेशियो। 10 साल पहले ए की उम्र 8 यूनिट है, तो 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद 15 यूनिट है। 8:15 दिया। क्वेश्चन पूछा क्या है कि 10 साल बाद ए की उम्र और 10 साल पहले बी की उम्र का ये रेशियो पूछा है। बताइए कौन करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। डिफरेंस सेम है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए वर्तमान में ए कितने का है? वर्तमान में ए की एज है 10 यूनिट। 10 साल पहले ए की एज कितनी है? 8 यूनिट। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का। डिफरेंस 2 यूनिट का है भैया। प्रेजेंट में ए 10 यूनिट का है, 10 साल पहले 8 यूनिट का था, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 10 साल। बी की बात करो, बी की प्रेजेंट में एज 13 है। बी की प्रेजेंट में एज 13 यूनिट है। बी की 10 साल बाद एज 15 यूनिट है। तो बी की एज कितनी बढ़ी? 2 यूनिट। बी की एज कितनी बढ़ी? 2 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 साल, तो 2 यूनिट का मतलब कितना है? 10 साल। तो यहां देखो 2 यूनिट का मतलब कितना? 10 साल। 2 यूनिट का मतलब कितना? 10 साल।
तो ये एकदम बैलेंस है, ये एकदम बैलेंस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर ये कहूं 2 यूनिट का मतलब 10 साल आ चुका है, 2 यूनिट का मतलब 10 साल आ चुका है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक ही प्रेजेंट में एज 10 यूनिट है, तो अगर हम एक ही 10 साल बाद की गुणा वो करें, एक ही 10 साल बाद एज देखें, तो 10 साल का मतलब कितना है? 2 यूनिट। तो ए की एज 10 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट। बी की प्रेजेंट में एज 13 है, अगर मैं बी की 10 साल पहले की एज देखूं, 10 साल पहले की एज देखूं मैं बी की, तो 10 साल का मतलब 2 यूनिट है, तो बी की एज 13 यूनिट से घटकर 11 हो जाएगी। तो ए की 10 साल बाद एज कितनी होगी? 12 यूनिट। जबकि बी की 10 साल पहले एज कितनी होगी? 11 यूनिट। रेशियो कितना आ जाएगा एज इसका? 12:11। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। यदि बैलेंस नहीं होता तो हम गुणा करके आपस में इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते। क्लियर है? इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करते। ठीक है, यहां तक कोई समस्या